body needs rejuvenation. एंड द जेनाइटल पार्ट्स जो मोस्ट क्रिएटिव पार्ट ऑफ द बॉडी है, जिनकी तो चेहरे की तरह ही देखभाल होनी चाहिए, तो इनके बारे में सोचना, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेना इज अ नॉर्मल प्रोसेस। तो दोस्तों, अंतरंग के एक और एपिसोड में आते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जेनाइटल ब्लीचिंग के बारे में। दैट वॉज वेरी स्मार्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिसने भी पूछा है ये सीधे सीधे बता रहा है कि ज़माना बदल रहा है। एंड दैट गर्ल हैड आस्क्ड कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स बड़े डार्क हैं, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है। आई एम गोइंग टू गेट मैरिड सून, और मुझे फीलिंग आती है कि मैं मेरी बॉडी ओवरऑल, मैं अपने चेहरे को तो बहुत खूबसूरत रखे हुए हूँ, पूरा ध्यान दे रही हूँ, बट शुड आई गो फॉर द जेनाइटल ब्लीचिंग? मैं बताना चाहूँगी जेनाइटल ब्लीचिंग मतलब अंतरिम पार्ट, जो इंटरनल पार्ट्स हैं, वल्वा, वजाइना के चारों ओर का एरिया, दैट इज नोन एज द, हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में प्यूबिक एरिया बोलते हैं जिसको, वो एरिया बड़ा डार्क है। तो मैं चाहती हूँ, आजकल मैं बड़े एडवर्टीजमेंट्स देख रही हूँ कि जेनाइटल ब्लीचिंग होती है एंड दैट एरिया बिकम्स वाइटर, खूबसूरत। तो मैं कराना चाहती हूँ, मुझे कराना चाहिए कि नहीं? तो दिस वाज द क्वेश्चन। हम तो डिस्कस करेंगे कि समय बदल रहा है, लोगों की बातें हैं, तो हम उन्हें क्या मैसेज दें, एंड व्हाट डू यू से आजकल का ये जो चेंज आ रहा है। तो आजकल ऐसे है कि विमेन हर क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो रही है। लड़कियां अपने डिसीजंस खुद लेती है, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने बॉडी के बारे में, मैरिज के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। जहाँ तक ब्लैक पैचेस का है, तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि हमारे बॉडी में जो ब्लैक कलर होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। अब हाइपर पिगमेंटेशन मतलब मेलेज्मा, कोई जगह पे अगर वो मेलानिन का परसेंटेज ज़्यादा है तो वहाँ पे डार्क पैचेस हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अगर आपके फेस पे डार्क पैचेस है, ब्रेस्ट पे है, बॉडी पे, पेट पे, हाथ पे कहीं पे पैचेस है, तो उसको वो कम करने का काम करते हैं। तो उसके लिए कि जो ट्रीटमेंट है, लाइक केमिकल पिलिंग होती है, लेज़र ब्लीचिंग होती है, या ऐसे कोई सब्सटेंस भी आते हैं कि जो लगाने से वो डार्क पैच कम दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे वो बहुत ही ऑथेंटिक प्रमाणित ट्रीटमेंट्स है। और मैं और पूनम, हम दोनों ही कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो पूनम जी, जो डार्क पैचेस है वो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से बोले, जैसे एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि आपकी चमड़ी में जो ब्लैक कलर है वो मेलानिन नाम के पिगमेंट की वजह से है। कोई जगह होती है कि जहाँ मेलानिन का प्रमाण अगर बढ़ जाता है तो वो पैच डार्क दिखना शुरू हो जाता है। वो पैच फेस पे भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, इसी तरह इंटीमेट एरिया पे भी हो सकता है। एंड 2-3 चीजें और कि ये किस वजह से ज्यादा होता है। तो रगड़ लगना है ना आपस में, अगर किसी की ओबेसिटी ज़्यादा है तो उसकी थाइस आपस में रगड़ करती हैं, तो इसलिए थाइस वाला एरिया डार्क होगा। अब आप डार्कनेस का ट्रीटमेंट भले ही ले लीजिए, लेकिन अगर आपने अपना वजन कम नहीं किया तो वो बार बार रिकर करेगा ना, बार बार होगा। ऐसे ही मैं इसमें ऐड ये करना चाहती हूँ कि हम एशियन से इनको बिलोंग कर रही हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट हमारी स्किन थोड़ी हाइपर पिगमेंटेड है। प्रॉब्लम ये है कि हम कंपेयर किससे करते हैं? आजकल पोर्नोग्राफी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स एंड ऑल इंटरनेट पे इतने अवेलेबल हैं, हम कंपेयर उनसे करते हैं। उनके जैसा वाइट होना, ठीक है, आप चेहरे पे इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, फ़र्क आते हैं, लेकिन जेनाइटल एरिया उतना वाइट हो पाना इज़ असंभव। सो कलर करा के आप यूरोपियन के जैसे बाल कर सकते हो, लेकिन जो इंडियन का चमड़ी है वो इंडियन ही रहेगा। कोई भी ट्रीटमेंट से आपका चमड़ी कंप्लीटली वाइट नहीं होने का, 1 डिग्री ऊपर 1 डिग्री नीचे। डर्मेटोलॉजी में ब्लैक पैचेस, मेलेज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए प्रमाणित ट्रीटमेंट है, जैसे केमिकल पील होता है, लेज़र होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। ये सारी ट्रीटमेंट में और पूनम दोनों ही एस्थेटिक गायनेकोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लड़कियाँ, फीमेल आती है, सबको हम सेफ्टी प्रोफाइल में रह के ब्लीचिंग, वल्वल ब्लीचिंग कर देते हैं, हम लेज़र से करते हैं, केमिकल पील यूज़ करते हैं। तो सेफ्टी प्रोफाइल में रह के ये ट्रीटमेंट प्रमाणित डॉक्टर से लेना। आप किसी क्वैक के पास मत जाइए कि ये लगाया और वाइट हो गया, नो।
अगर आपको अपनी जेनिटल ब्लीचिंग करनी है, वल्वल ब्लीचिंग करनी है, तो या तो आप एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट जो सेंटर्स जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ऐसे सेंटर पे जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए, बट सेफ्टी प्रोफाइल में रह के यस जेनिटल या वल्वल ब्लीचिंग हो सकता है। आजकल लड़कियों ब्राइडल शादी के पहले अगर अपने इंटीमेट एरिया को डार्क पैचेस निकलवाना चाहे, थोड़ा हाइड्रेशन बढ़ाना चाहे, सेक्सुअल एजुकेशन लेना चाहे, तो ये सब आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ अ नीड ऑफ अ इट्स अ नॉर्मल थिंग यू कैन वर्क। और मैं एक और बात बोलूँ कि ये जो जेनिटल एरिया की बातें हैं, सेक्सुअलिटी से जुड़ी हुई बातें, एक स्टिग्मा कितना भी हम एडवांस हो जाएं उससे जुड़ा हुआ है। आपका ये सवाल पूछना ही ये जाहिर करता है कि आप परेशान हैं कि कहाँ जाएं और ये ट्रीटमेंट लें कि नहीं, ये कौन बताएगा? जो प्रोफेशनल है, जैसे हम अपनी क्लिनिक में इसको प्रमोट अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है आप आए हैं हम करा देंगे, बट कराना चाहिए या नहीं, अगर ये सवाल है तो दो बातें। अगर आपको लगता है कि आप जैसे भी हैं, मैं बताना चाहूँगी ऊपर वाले ने हर किसी को बेहद खूबसूरत और बेहद परफेक्ट बना के भेजा है। आप जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो, बट अपने आप को और बेटर बनाना या जैसा ऊपर वाले ने बना के भेजा है उसको मेंटेन करना, सुंदर दिखने की चाह, दिस इज ऑल सो नॉर्मल। क्लियोपेट्रा के ज़माने से कहा जाता है ना कि वो दूध में नहाती थी, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ। हमें पता है कि वो अपने चेहरे का बड़ा ख्याल रखती थी, बट एक्चुअली वो अपनी पूरी बॉडी और अपने जेनिटल एरिया का भी बहुत ख्याल रखती थी। सो क्लियोपेट्रा के ज़माने से तो केमिकल पीलिंग मतलब मेक में आप नींबू डाल दो या कोई एसिडिक चीज़ें डाल दो तो उससे भी काफ़ी हद तक डार्क पैचेस निकल सकती है। जब हम छोटे थे पूनम जी तो हमको मलाई और हल्दी और नींबू डाल के नहलाया जाता था। तो ये सब क्यों होता था, लड़कियों को क्यों ये सब किया जाएगा? बिकॉज दे आर होममेड पी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा ट्रीटमेंट नहीं कराएं, ऐसे घर पे ही आप कोई छोटे मोटे चीज़ें मिल्क और लेमन हल्दी वो सब एकदम सेफ चीज़ें उनको मिला के भी आप अपनी बॉडी के ब्लैक पैचेस निकाल सकते हैं। तो ये जो केमिकल पीलिंग है ना जो हम फेस के लिए करते हैं, सब में माइल्ड एसिड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं जो कि एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन करते हैं। और नई स्किन ये हमारी बॉडी का रेगुलर तरीका है, प्रोसेस है अपनी पुरानी त्वचा को हटाना, नई त्वचा को आना। बट जब हम कोई पील मटेरियल यूज करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस एक्सपेडाइट हो जाता है, तो इसको रिजुविनेशन कहते हैं। तो होल बॉडी नीड्स रिजुविनेशन। एंड द जेनिटल पार्ट्स जो मोस्ट क्रिएटिव पार्ट ऑफ द बॉडी हैं, जिनकी तो चेहरे की तरह ही देखभाल होनी चाहिए, तो इनके बारे में सोचना, उसको खूबसूरत रखना, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेना इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। और हम सजेस्ट करेंगे कि आप, जैसा मैडम ने बोला, डॉक्टर रिवील है कि यस प्रामाणिक जगहों पे जो डॉक्टर्स कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हों, सेक्सुअल हेल्थ पे काम करती हों, या जहां आपको लगता है या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि विख्यात हों इस बात के लिए, जो पीलिंग मतलब कॉस्मेटोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें करते हों, आप वहाँ जाएँ, उनसे ट्रीटमेंट लें। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड बेस्ट विशेस। आपने इस बारे में पूछा, आप खुद भी ये नॉलेज लें और दूसरों को भी पहुँचाएँ, यही हमारा संदेश है। थैंक यू सो मच।